दिवाली सिर्फ भारत में नहीं मनाई जाती बल्कि दुनिया के जिन जिन देशों में भारतीय रहते हैं वहां ये त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में तो दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। पूरी अयोध्या नगरी हर बता दें कि गलीच चौक पर, चौराहे पर, हर मंदिर दियों से जगमगा उठता है। इस बार की दिवाली इस लिहाज से भी खास होने वाली है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली है। राम भक्तों में उत्साह भारी है, रामनगरी में उत्सव जारी है। तो चलिए आपको सीधे अयोध्या ही लिए चलते हैं जहां मौजूद है मेरे सहयोगी अंजनी कुमार सिंह। दिखाते हैं आपको दिवाली अयोध्या वाली। धन्यवाद फलक। देखिए, इस वक्त मैं रामनगरी अयोध्या में हूँ और अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारियां चल रही है और इस वक्त मैं अयोध्या के हनुमानगढ़ी में हूँ और जो अयोध्या के राजा है और उनके दरबार में आज पहुंचा हूँ। बिना यहाँ से शुरुआत किए कोई दर्शन शुभ नहीं होता है। अब आप दर्शन, हमारे दर्शक जो कर लें, ये हनुमानगढ़ी है और हनुमानगढ़ी में किस तरीके से भीड़ है। इस वक्त पूजा पाठ करने लोग आ रहे हैं, लेकिन दीपोत्सव को लेकर आप देखिए फलक की अभी प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दीपावली है, इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है और यहाँ के महंत भी हैं, तमाम लोग भी हमारे साथ, उनसे भी बात करूंगा। इस बार महंत जी आपको जय श्री राम। और इस बार प्राण प्रतिष्ठा के बाद दीपोत्सव होने वाला है, कितना उत्साह और क्या है प्रभु श्री राम की? बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये प्रथम दीप महोत्सव है। अब की बार हर समय से अधिक रिकॉर्ड में दीप यहाँ पर कम से कम 27 से 30 लाख दीपक जलेगा और जिसमें 7 लाख दीप राम मंदिर के पवित्र प्रांगण में जलेगा, श्री राम जन्मभूमि में जलेगा और ये उसी दिन यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज की हम लोग जन्म महोत्सव बड़े उल्लास के साथ, बड़े हर्ष के साथ हम लोग मनाते हैं। यहाँ भी भव्य और दिव्य तैयारी चलती है। कहा गया है इतिहास पुराण में, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पहचारे। बिना राम जी से अगर मिलना है तो हनुमान जी का आदेश लेना पड़ता। राम जी के द्वार के रखवारे अगर कोई हैं तो हनुमान जी यहाँ राजा स्वरूप में बैठे हुए हैं। 30 तारीख को जो दीपोत्सव होगा उसी दौरान हनुमान जी का जन्मोत्सव भी होगा। जन्मोत्सव तो दुगनी खुशी जी, हनुमान जी का यहाँ जन्मोत्सव 30 तारीख को अनंत चतुर्दशी को होता है और उसी दिन यहाँ छोटी दीपावली मनाई जाती है और हम लोग यहाँ खूब धूमधाम से दीप महोत्सव मनाते हैं। उसके बाद हनुमान जी के जन्म महोत्सव मनाते हैं और यहाँ उस दिन रात्रि कोई अवधवासी कोई सोता ही नहीं है। पूरे अयोध्या में जय जय श्री राम का नारा, हनुमान जी का जयकार और उसके बाद में सुबह फिर उसी तरीके से कहानी शुरू हो जाती है जय जय सीताराम के साथ। और हनुमान जी और भी लोग हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं और इस बार जो है क्या लगता है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार जो है दीपोत्सव होने वाला है, कितना उत्साह है? मैं शाहजहांपुर की परशुरामपुरी नगरी जलालाबाद से आया हूँ और सौभाग्य है कि मैं कार सेवक हूँ। अरे वाह, मैंने सेवा की, मैं 15 जेल में रहा हूँ। आपकी आंखें भावुक हो गई और यहाँ आके मैंने गिरफ्तारी दी है। मेरे जिंदा रहते मंदिर भव्य बन गया है। पहली प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो मुझे बहुत अपार खुशी है। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मनाया जाए, घर घर मनाया जाए। जय श्री राम। मैं पैसे से वकालत करता हूँ और 91 आपने अपने आंखों के जरिए दिखा दिया आपके वो भावुक क्षण है। कितना संघर्ष आप लोगों ने किया था, ये अयोध्या की गलियां और उन संघर्ष के बाद आप जब देख रहे हैं कि आपका मंदिर बन रहा है और एक प्रतिष्ठा हो चुकी है, किस तरीके का आपके अंदर संतोष नजर आ रहा है? मैं संतोष, परम संतोष है कि ये सामने बन गया। अच्छा। मैं 90 में जब ये मुलायम जी गोली चलवाई थी, उसके बाद मैं यहाँ आया था और मैंने यहाँ वो गलियां देखी है। हनुमान गली के सामने से गली जाती है। उस गली में सिर्फ जूते चप्पल के अलावा कुछ नहीं था और एक गली, एक 20 फीट की ऊंची दीवार थी, उसमें गोलियों के निशान की छेद थे। जूते चप्पल गलियों में थे, खून के छींटे पड़े हुए थे। मैंने वो दृश्य देखा हुआ यहाँ का। एक लंबे संघर्ष के बाद, 500 सालों के बाद ये प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद पहला दीपोत्सव। 500 सालों के बाद प्राण प्रतिष्ठा, इसके बाद पहला दीपोत्सव। किस तरीके से तैयारी आप लोग कर रहे हैं? आप कहाँ से हैं? नाम क्या आपका? अयोध्या से ही है। अरे वाह जी, हम अयोध्या से ही है। सुधांशु सिंह नाम मेरा है और पहली बार ऐसा अयोध्या होगा जो राम उत्सव मनाया जाएगा, दीपावली बहुत अद्भुत मनाया जाएगा क्योंकि अयोध्या वासियों के अंदर वो जिज्ञासा है कि जो लाला इतने वर्षों से सबका कल्याण करते, सबका तो टेंट में थे, अब वो महल में आ गए हैं। प्रजा का कल्याण करते करते आज वो खुद महल में आया है। तो जब महल में आने के बाद में प्रजा उनके लिए क्या करना चाहिए, जिस प्रकार से उस समय सतयुग में जब भगवान लंका से अयोध्या में आए तो उस समय जो अवधवासियों के पास दीप छोटा छोटा था,
तो इतना दीप उत्सव मनाया था। आज सरकार हमारे साथ है, बीजेपी हमारे साथ में है, जिससे हमें सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम अयोध्या में इस बार दीपोत्सव में क्या आप लोग इतिहास रचने वाले हैं? ये एक नया सुनहरा पन्ना जोड़ा गया इतिहास में कि पहली बार अयोध्या में जो रामलला टेंट में रह करके आज महल में आए हैं, उसके बाद दीपोत्सव का जिसमें 28 लाख दीपक जलाया जा रहा है और बहुत से दूर बाहर के लोग आकर के उत्साहित हो रहे हैं कि हम अयोध्या जाए, एक बार देखें। लोग टीवी न्यूज चैनल पे देख रहे हैं, वहाँ पे उत्साहित हो रहे हैं कि काश हम भी अयोध्या पहुँचते। परंतु सौभाग्यशाली की बात यह है कि जो अयोध्या में रह करके भगवान का ये नज़ारा, जो उत्सव जो देखा जाएगा, उसका अद्भुत ही रचना होगा। इंडिया डेली की महा कवरेज रहेगी और हम दीपोत्सव आज से लेकर दीपोत्सव उसके बाद तक एक एक तस्वीर आप लोग दिखाएंगे। हम आपको राम की पैड़ी भी ले जाएंगे, हम आपको राम मंदिर भी दिखाएंगे और तमाम लोगों से बात करें। अब देखिए, पहला जो दीपोत्सव मनाया जाएगा, कितना उत्साह इस बार मनाया जा रहा है। जैसा कि बता रहे हैं कि इस बार हम लोग इतिहास रच देंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। जी, अयोध्या का दीप उत्सव तो वाकई में विश्व पर्यटन पर है। हाँ, और यहाँ का दीप उत्सव भव्य और यहाँ के लोग भी उत्साहित होते हैं दीपावली मनाने के लिए। हाँ। अयोध्या वाली दिवाली इस बार कैसी मनेगी? बहुत अच्छी बनेगी। पहले तो जय श्री राम की जो आप लोग जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप जैसा कि वो कार सेवक थे, उनकी आंखों में आंसू आ गया कि मैंने संघर्ष किया, 500 सालों के बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई। ऐसी कुछ यादें आपकी? अब हमारा क्या याद है? हाँ। याद तो बहुत कुछ है, अभी क्या बताऊं सब। हाँ, यहाँ से जब गोली चलाई गई थी तो काफी लोग बहुत भगदड़ मच गया था। अयोध्या वासियों के तफलीक की बात थी, क्योंकि उस समय जो सरकार था हमारे पक्ष में नहीं था। देखिए, किसी के सामने का हमारा कोई मतलब सोर्स लगता है तो अंदर साहस मिलता है। उस समय हमारे पास कोई सोर्स नहीं था, फिर भी हम लोग प्रभु जी की कृपा के अपार से हम लोग विजय पाए। आज हमारी सरकार साथ करते करते हुए जब भगवान का उद्घाटन हुआ तो समय अयोध्या में जैसे सतयुग में भगवान का राज प्रजा चला था, जगह जगह भंडारा, जगह आपको लग रहा है त्रेता युग वाली दिवाली आ गई है? हमें तो लगता है कि हमारी दिवाली यही है, हम अयोध्या में आ गए, हमारे लिए तो ये दिवाली है। तो भगवान की इच्छा नहीं थी इतने साल हमको बुलाने की, आज अयोध्या में है तो ये दिवाली का पावन समय भी है, तो ये भगवान की इच्छा ही है हमारे लिए। तो ये दिवाली से कम नहीं है, आज हम अयोध्या में खड़े हैं। इस बार कह रहे हैं कि दीपोत्सव में भव्य होगा, इतिहास बनाएंगे। इतिहास बनाएंगे। योगी जी जब तक सीएम है हमारे, उनके राज में सब सही हो रहा है और भगवान राम का राज लग रहा है इस बार। राम राज आ गया। मैम देखिए, ये कथावाचिका है और अब आज अपने उन्हीं मधुर वचनों से आज शुरुआत करेंगे इस शो की। क्या नाम है आप बताएं, कहाँ से आप आई? हम यहीं से रहने वाले हैं, महाराज जी ने अब कृपा कर दी। रहने वाले हम यहीं के हैं और जो श्री राम जन्मभूमि के न्यास अध्यक्ष हैं वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान हैं और हम कथा कहते हैं। तो क्या नाम है आपका? उमा त्रिवेदी नाम है। जी, वैसे कथा में हमको साध्वी उमा जी कहते हैं सभी लोग। हाँ। जी जी, तो एक छोटा सा भजन हम गाना भजन हम आपसे खूब सुनेंगे आज। अच्छा। क्योंकि आज मौका है। जी जी बिल्कुल। तो बहुत सुंदर और प्यारा भजन है, सभी को मालूम भी है, सभी लोगों को याद भी है। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशला धन्य सुमित्रा धन्य के कई मैया, धन्य के कई मैया, धन्य भूप दशरथ के आंगन हो, धन्य भूप दशरथ के आंगन, खेले चारों भैया मीठी तोतली रसीली, प्रभु की वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। और एक लाइन और है, हमारे श्री राम जन्मभूमि योगी जी की कृपा और हम सभी लोगों की इच्छा से मंदिर बना है और 500 वर्षों के बाद आज हम यही अभी वीडियो बना ही रहे थे लोगों को भेजने के लिए जो मेरे उससे मतलब जुड़े हुए हैं कि 500 सालों के बाद ये जो दीपावली होगी ना, ये मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। हाँ, ये वाली, और ऐसा मतलब लग रहा है ना कि सचमुच में राम जी आए हैं और वही वाली पूरी फीलिंग है। मतलब राम जी के मंदिर में जाइए और आंसू ना आ जाए तो फिर क्या ही मतलब है जी, वही प्रेम है। तो सहज सुहावनी जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की, सहज सुहावनी जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की,
जानकी महल सुचि सुंदर शोभा हो, जानकी महल सुचि सुंदर शोभा, लक्ष्मण जो के किला की, यहाँ के कड़े कड़े से प्रीत पुरानी लागे, हाँ पुरानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बोल श्री अयोध्या धाम की, राम जन्मभूमि की। तो देखिए सर, यहाँ पे माहौल ऐसा बन गया है कि हर कोई राम भक्ति में लीन हो चुका है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दीपोत्सव होने वाला है, उसको लेकर क्या तैयारी आप लोगों की है? आप कहाँ से आए, नाम क्या आपका? मेरा नाम अशोक कुमार गोयल है, मैं कलकत्ता से आया हूँ जी। और भगवान यहाँ राम के प्रति जो 500 साल के बाद में जो मंदिर बना है, उसकी मेरे पास कोई भी वो शब्दावली नहीं है। जो जितनी खुशी है मैंने जिंदगी में कभी सोची नहीं होगी। मैं 66 साल की उम्र में हो गया, पहले भी मैं कई बार आया हूँ। और यहाँ जो रामलीला जी का उसमें तंबू में मैंने उनके दर्शन किए हैं, और आज के दर्शन मैंने, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आपकी आंखें भर आई ये सब दर्शन को देख। मेरे कोई शब्द, मेरे पास कोई शब्द नहीं है भगवान के प्रति। मेरे बहुत योगी जी का और मोदी जी का बिना सहयोग के कुछ भी नहीं होता, कुछ भी पॉसिबल नहीं था, कुछ भी पॉसिबल नहीं था। हमारे जो मोदी जी और योगी जी है, उन्होंने दो राम और लखन की जो जोड़ी, उनकी भगवान उनकी सलामत रखे, उनको 7 जन्मों तक उनको पवित्र स्थान भगवान अपने चरणों में उनको स्थान देवे। और हमारी उनके प्रति हमारी जी जान से, हमारे कलकत्ता वासियों की, बंगाल वासियों की, जो अग्रवाल समाज के खासतौर पे, उनकी तरफ से मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। पूरा समस्त बंगाल की तरफ से मैं प्रणाम करता हूँ। आप जब आए थे, जब टेंट में प्रभु श्री राम थे, उसके बाद अब आप आए हैं अयोध्या कितनी बदली नजर आ रही है? बहुत बदली है, बहुत सुधार किया है, बहुत जी जान से योगी जी ने बहुत उन्होंने मतलब इतनी मैंने सेवा करी है। अयोध्या जी के ऊपर पूरा फोकस मोदी जी का भी, योगी जी का भी और हमारे समाज का भी पूरा सहयोग रहा है। उसी के कारण से हम लोग आज इतना बड़ा चमत्कार देख रहे हैं जीता जाता। मैं 1980 में भी आया था, 90 में आया, 2010 में भी आया, 4-5 बार आया। जानकी महल में हम लोग ठहरते थे। और उसका चमत्कार, आज का चमत्कार में जमीन आसमान का अंतर है। मतलब अयोध्या बदल गई है। अच्छा इधर आइए, अभी तक हम लोग गाना गाते थे कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, अब तो राम जी हमारे आ गए, अब आप क्या कर रही है? देखिए हमारे रामचंद्र जी आए हुए हैं, और ये जो हमारी हम लोग कहते हैं ना रामायण हमने सुनी है, तो वो एक कल्पना मात्र मानते थे। लेकिन वो लोग, जो लोग कल्पना मात्र मानते थे, आज वो लोग आकर के देखें कि सचमुच में राम जी आए हुए हैं। वो भावना है आज भी। अभी आपने देखा श्रीमान जी किस प्रकार से बात कर रहे थे, आंखों में अश्रु आ गए। ऐसे जितने लोग भी अयोध्या जी आते ना प्रथम बार में, उनके नेत्रों में अश्रु आना ये निश्चित है। और हमारे रामचंद्र जी चूंकि आ चुके हैं अब अयोध्या जी में, तो हम हमेशा यही कहेंगे कि रामचंद्र जी अयोध्या में आए, अब हमारे मन में भी आ जाएं। इसीलिए जो श्री रामचंद्र जी का, इसके लिए बहुत सारे भजन हैं अभी तो। अभी हमारा जो शो है वो 1 घंटे का है, अभी 15 मिनट हुआ है जी। तो हम फिर यही बोलना चाहेंगे, क्योंकि दीपोत्सव का समय है। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, मीठे मीठे में भजन सुनाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। मेरे जोपुर के भाग्य आज खोले जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के भाग्य आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। यही भाव है हमारा। और क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले आपने देखा होगा कि अयोध्या जी से बीजेपी हार गई थी, तो उस पर बहुत सारे लोग, क्योंकि हम बाहर जाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा दुख है, बाहरी लोगों को बहुत ज़्यादा दुख है। तो उस विषय पे हम कहना चाहेंगे कि जो लोग अयोध्या वासियों को थोड़ा सा अपशब्द बोल रहे हैं, उनसे निवेदन है, क्योंकि रामचंद्र जी ने रामचरितमानस में कहा है, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी। यहाँ के जो वासी है वो बहुत मुझे प्रिय, अति मतलब अति तो सर्वत्र वर्जित होती है, लेकिन राम जी कहते हैं कि मेरे लिए अयोध्या वासी जो है वो प्राणों से भी ज्यादा प्यारे है। तो एक चीज मैं पलक आऊंगा आपको, जो एक मलाल है राम भक्तों के अंदर की अयोध्या की सीट जो हार गए, उसको लेकर कुछ लोग जो है ट्रोल कर रहे हैं अयोध्या वासियों को। लेकिन अयोध्या वासियों के दर्द है कि उनका कहना है कि प्रभु श्री राम के वो अति प्रिय हैं। इसको लेकर कुछ कहना चाह रहे थे? जी, हम यही कह रहे थे कि देखिए गलती हो जाती है, और अब क्योंकि अयोध्या जी सीमित नहीं है, अब अयोध्या धाम जो फैजाबाद था वो भी अब अयोध्या के ही एरिया में आ रहा है। तो वहाँ से मिलकर के यहाँ से कुल मिला के जो हमारी जो मेन अयोध्या धाम है, वहाँ से बीजेपी को ही वोट दिया गया है। हाँ, 4,99,000 कुछ वोट पाए हुए हैं, ऐसे ही पाया हुआ है। तो
वो जो वोट है वो अयोध्या जी से ही गया ये है। तो रही सियासत की बात, प्रभु जी सियासत से ऊपर है, प्रभु राम सियासत से ऊपर है। मेरे बस कहने का मतलब यही है कि जो अयोध्या वासियों को अपशब्द बोल रहे हैं, हम अपनी वाणी को अपवित्र ना करें, क्योंकि हम ठाकुर जी को निराश ना करें कि मेरे ही अवधपुर वासियों को इस तरीके से बोला जा रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है।